हेलो गाइस, तो अपनी एक और जर्नी की तैयारी हो चुकी है और मैं इस बार काफ़ी दूर जा रहा हूँ। तो मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे स्नो दिखेगी और स्नोफॉल दिखेगी। अभी अपना बैग रेडी कर लिया है और अभी गोप्रो का सामान रेडी कर रहे हैं और अभी थोड़ी बहुत पैकिंग चालू है। अभी मेरी बस है कश्मीरी गेट से 7 बजे की, तो अभी टाइम हो गया है 4:45 हो गए हैं। तो फटाफट से पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं बस के लिए। तो ये आईएसबीटी, यहाँ से आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बिल्कुल सामने ही होटल से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। हमने रेडी हो गए हैं, तो थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद बाइक रेंट करेंगे और निकल जाएंगे हम कहाँ पर, वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। तो भाई अपनी स्कूटी ले ली है और इसकी हम बना रहे हैं वीडियो। जब भी आप कभी रेंट पे स्कूटी या बाइक लें, उसकी पूरी वीडियो अच्छी तरीके से बना लें। अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी मैं हूँ देहरादून में और जा रहा हूँ अभी मसूरी की ओर और फिर आगे धनौल्टी और उससे आगे मैं आपको रास्ते में बताऊँगा कहाँ पे जा रहा हूँ। तो मसूरी यहाँ से अभी है 30 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और छुट्टी का टाइम है, न्यू ईयर है और सब लोग मसूरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत रश मिलने वाला है मसूरी में और धनौल्टी में भी हमको मिलेगा रश। तो यहाँ पे देना होता है हमको ग्रीन टैक्स। यहाँ पे 2 व्हीलर की 15 रुपये की पर्ची कटती है और 4 व्हीलर की 20 रुपये की पर्ची कटती है। तो अभी हम आप पे करेंगे और फिर आगे निकलेंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो रखा है, देखो कितना, मतलब पिछली बार मैं जब आया था यहाँ पे तब ऐसा नहीं था, और वो भी मानसून के टाइम पे आया था, तब ऐसा नहीं था। अब देखो बारिश का टाइम भी नहीं है, तब भी पहाड़ टूट रहा है और यहाँ पर रश भी बहुत है रखा है। ये देखो कितना रश है यहाँ पे, मसूरी जाने के लिए इतना रश है। तो सोचो मसूरी में कितना रश होगा। देखो एक और लैंडस्लाइड हमको मिली। ये देखो इनका क्या है, मेहनत का काम है, मतलब ट्रैफिक भी चल रहा है, इनको रोड भी क्लियर। और अब पहुँच चुके हैं हम धनौल्टी ऑन द रॉक्स कैंप्स एंड कैफ़े। ये सबसे धनौल्टी का सबसे फेमस प्लेस है। यहाँ पे आप आ सकते हैं। मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ और अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो सामने ही एक न्यू होटल खुला है और आसपास में यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, होटल्स और कुछ होम स्टेज भी आपको मिल जाएंगे। चाय मैं पीता नहीं ना। अच्छा, अब पहाड़ में आया तो चाय तो बनती है। रात में पड़ जाए, कल पड़ जाए, परसों पड़ जाए, आज रात को। अरे वाह। जरूरी नहीं है कि हमारे बोल से पड़ जाए, पर उम्मीद तो जारी है कि पड़ जाए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस तो होगा, पता तो होगा ही। एक्सपीरियंस तो यही है, जब मौसम खराब होता तो उसका कुछ होता ही है। बारिश हुई थी यहाँ पे, बारिश। बस कट रहा है टाइम आप लोगों के। तो ये है धनौल्टी का इको पार्क और देखो क्या सुंदर नज़ारा देगा। साइडों में पेड़ इतने लंबे लंबे, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत भीड़ है यहाँ पर और ऊपर तो बहुत भीड़ होगी। यहाँ फिर से हमको ट्रैफिक मिला है सुरकंडा देवी टेम्पल जाते हुए में। तो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर होगा और हमको यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए एक जगह पर। बिल्कुल भी ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है। लोग अपनी गाड़ियाँ बैक करके वापस जा रहे हैं। अब वहाँ पे कहीं पे जगह मिलेगी उनको, वहाँ पे पार्क करेंगे, फिर पैदल आके 1-1.5 किलोमीटर फिर मंदिर जाएंगे। हाँ दीदी, अगर ये हटे तो थोड़ा स्पेस मिल के यहाँ से निकल बैक होगी। मैं उसको बोल के आ रही हूँ, वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर। कौन सी कार है? वरना तो भाई अब ट्रैफिक से हम निकले, अब हम जा रहे हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं हम। लेकिन हम ट्रैफिक में थक गए। मुझे ना बहुत
स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हमने ना गलत टर्न ले लिया है, और इस गलत टर्न की वजह से ना हमको बहुत कम से कम 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। अब वो टर्न कहाँ गया, वो बहुत पीछे रह गया है। अब हम गुड मॉर्निंग गाइस, पहाड़ों से अभी मैं हूँ उत्तरकाशी में और मैं जा रहा हूँ हर्सिल। -6 टेम्परेचर है अभी हर्सिल में, और अभी मैं हूँ उत्तरकाशी में यहाँ पर। तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त टेम्परेचर है, 6 टेम्परेचर है यहाँ पे, और ठंड काफ़ी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। उत्तरकाशी से हर्सिल की दूरी है 70 किलोमीटर, और इससे आगे बस नहीं जाती है, यहाँ से आपको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। और अभी टैक्सी का तो पता नहीं, क्योंकि ऊपर काफ़ी बर्फ़ है। तो हमारे पास तो स्कूटी है, तो देखते हैं कैसा रहता है। और प्लान ये है कि एक दिन हर्सिल में ही स्टे करें और वहाँ पे स्नो का मज़ा लें। तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था उत्तरकाशी में। होटल काम चलाऊ था, ठीक ठाक था, और अच्छा हमको अफोर्डेबल भी मिल गया। हम अच्छे से रेस्ट किया और दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम निकल रहे हैं हर्सिल की तरफ। है बस स्टैंड, यहाँ पर बस यहीं पे उतारते हैं और यहीं से आपको टैक्सी लेकर आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। ये है पुल, यहाँ पे क्रॉस करके ये नीचे नदी भागीरथी नदी है, उसके ऊपर से ब्रिज क्रॉस करके हमको जाना पड़ेगा। और ब्रिज की हालत कुछ खस्ता ही है, अच्छी नहीं है, टूटा फूटा सा है। तो हर्सिल यहाँ पे अब 2 रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में, और बट हमको जाना है राइट में। तो ये रास्ता हर्सिल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये लास्ट कॉलोनी लगती है मुझे। और ये देखो व्यू देखो, और दूर वहाँ पर मुझे स्नो दिखाई दे रही है पहाड़ों पे। और ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब हमको मिल रहा है। देखो पहाड़ों पे आए हैं तो कहीं ना कहीं हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं, कहीं पे ट्रैफिक, कहीं पे लैंडस्लाइड, कहीं पे रास्ते ख़राब। तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, धूप है, ज़्यादा अभी ठंड नहीं लग रही है। और हमारे राइट साइड में बह रही है भागीरथी नदी। ट्रक्स को साइड दे देते हैं। और तो क्या नज़ारा ये मिला है हमको, बहुत ज़बरदस्त। ये है बैराज, ये पावर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो देखो मैंने आपको कहा था ना, कहीं पे लैंडस्लाइड, कहीं पे ट्रैफिक, कहीं पे रास्ते ख़राब। हमें और रास्ता ख़राब मिल गया है जो कि साफ़ कर रहे हैं लोग। देखो इंसान नज़ारे काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। और इन नज़ारों के बीच में बहुत मज़े लेते हुए हमने ले लिया था गलत टर्न एक बार फिर से। तो ये एक छोटा सा गांव है, कॉलोनी है, कस्बा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब, और लोग अपने काम, डेली के कामकाज में बिज़ी हो गए हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया है, छोटा सा, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, थक गए। और देखो सामने का नज़ारा, आप देखो ना, बिल्कुल सामने। पता नहीं कैमरे पे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सामने स्ट्रेट स्नो दिखाई दे रही है पहाड़ पे। और एक ब्लू ब्रिज, एक हम नदी को पार कर रहे हैं और एक और दूसरे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। जगह कौन सी है? डबरानी। डबरानी। तो यहाँ पे हम मैगी के लिए रुके हैं। देखो यार, रात को सेम पहाड़ बहुत ही ख़तरनाक लगते हैं और दिन में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर एक लोहारी गंज नहीं, लोहारी नाग, ये जगह लोहारी नाग
है। यहाँ पर लोहारी नाग पावर प्लांट भी लगा था जो कि 2010 में बंद हो गया था। अब वो देखो दूर हमको लेफ़्ट में देखोगे ना आप तो स्नो दिख गई है हमको एक बार फिर से। जैसे जैसे स्नो के पास हम जाते जा रहे हैं ना, मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा होती जा रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फर्स्ट टाइम स्नो देखने के लिए। मतलब हर टर्न पे नज़ारे चेंज हो रहे हैं। और ये देखो जैसे ना लद्दाख की तरह, ये आपने देखा होगा लद्दाख में भी ऐसे पहाड़ हैं। देखो छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, ऐसे ये वाटर क्रॉसिंग आपको लद्दाख के रास्ते में बहुत मिलेंगे, बहुत सारे। ये देखो एक और वाटर क्रॉसिंग मिली हमको। और मेरी एक्साइटमेंट का ना कोई ठिकाना नहीं है। सामने देखो, अब हमको देखो बड़े बड़े पहाड़ दिख गए हैं स्नो के। आपको आगे भी बर्फ़ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे बर्फ़ है थोड़ी बहुत। ये एक गंदी हो चुकी है, सारी बर्फ़ गंदी और ठंडी ठंडी हो रही है। ये देखो ये बर्फ़ है, ये साइड में पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। बाकी देखो पूरा ग्रीन है, प्लेन है, बीच बीच में थोड़ी बहुत पड़ी हुई है ये। तो अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें कैसा रास्ता मिलता है। और देखो साइड में आप देखोगे ना बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है। और लेकिन हमको स्नो तो मिल गई है, लेकिन स्नोफॉल हमको नहीं मिलने वाली है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। कोई नहीं, स्नो तो देख लिया ना कम से कम हमने। और ब्लैक आइस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट नाइट ना मैं बहुत ही डरा हुआ था कि मैं ब्लैक आइस पे कैसे चलाऊंगा भाई स्कूटी। सो गाइस हम आ गए हर्षिल नहीं, सुखी टॉप। और ये देखो चारों तरफ बर्फ़ है। ये ऊपर देखो बर्फ़ सारी, सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। अभी हम और ऊपर जाएंगे हर्षिल की तरफ, वहाँ तो और भी मस्त नज़ारे देखने को मिलेंगे। देखो ब्लैक आइस स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रहे हो ना दोनों तरफ कितनी बर्फ़ है। आराम से चलाते हैं। और यस, जो चाहिए था। कम कर लो। हाँ वो थोड़ा नहीं, सा हम ये आगे सोच रहे हैं जहाँ तक ऐसा है वहाँ तक लेके चलें, हाँ। फिर वहीं पर एक साइड में खड़ी कर दें, ठीक। फिर कहीं देख लें स्टे। फिर इससे चले जाना, ये बुलेरो नहीं आती, हाँ हाँ इसमें बैठ के चले जाना। हाँ आप किसी दुकानदार से बात करके ना पार्क कर दो कहीं। हाँ हाँ। बीच में कई सारे अभी आएंगे, आपको रिजॉर्ट स्टे सब मिल जाएगा। बागोरी यहाँ से कितना दूर है? बागोरी से ही आ रहे हैं हम। बागोरी तो पूरा हर्षिल हो गया, वो डीप इनसाइड हर्षिल हो गया। हाँ। मतलब पास ही है, हर्षिल ही है, बागोरी है, चिपके में। हाँ हाँ हाँ। बागोरी और हर्षिल। हर्षिल के अंदर का पार्टी है एक तरीके से। हाँ, स्टे हम लोग का भी वहीं था। लेकिन हर्षिल और बागोरी चिपके में, तो बाकी हाँ। गाँव दूर है थोड़ा, 2-3 किलोमीटर तक है, मतलब हाँ का फर्क है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ सब कुछ। बाकी आप स्कूटी बाइक यहाँ खड़ी कर दो और ये बुलेरो आती है ना, इनसे चले जाओ, हाँ। क्योंकि बाइक से थोड़ा टफ होगा। तो मैंने स्कूटी लगा दी है नीचे और पैदल जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके देखता हूँ कहाँ तक पैदल जा सकता हूँ और फिर एक स्टे ले लूँगा। बैग बहुत भारी है लेकिन मज़ा आ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार स्नो देखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस जहाँ पे थोड़े ये कुछ दिन पहले की स्नो है तो जम चुकी है, तो और वहाँ पर गाड़ियाँ भी फिसल रही हैं। ये धूप है लेकिन स्नो काफ़ी पड़ी हुई है और रास्ते में ब्लैक आइस बहुत है।
तो अगर आप आ रहे हैं तो बड़े ध्यान से आइएगा। ये देखो, आप 4x4 से आइए, और अगर 4x4 भी आपके कामयाब नहीं होते तो स्नो चेन लगा के आइए। बहुत ख़राब रास्ता है ये। ये देखो नज़ारे दोस्तों, ये नज़ारे देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ये बर्फ़ कम से कम 1-2 दिन पुरानी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड हो रखी है। और इससे आगे हमको हर्सिल में हमको फ्रेश स्नो मिल सकती है। तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर हम स्कूटी से जाएंगे, तो और जहाँ पे हमको ब्लैक आइस मिलेगी या रास्ता ख़राब मिलेगा तो हम वहाँ पे स्कूटी को पार्क कर देंगे। तो हम हर्सिल से 10 किलोमीटर दूर हैं और गंगोत्री यहाँ से 35 किलोमीटर है। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, वहाँ पे टीन पे देख रहे हो कितनी मोटी परत है। यहाँ पे देखिए पूरा इतना बर्फ़ से भरा हुआ है ये एरिया, हर्सिल वैली है ये, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ब्लैक आइस जमी हुई है, ये देख रहे हो ना, ये पूरी ब्लैक आइस है। यहाँ पे स्किड कर रही है गाड़ियाँ, और पैदल चलने में भी हमको प्रॉब्लम हो रही है। धूप निकली हुई है, हवा नहीं चल रही है तो ठंड नहीं लग रही है इतनी। ये देखो धंसेगा पैर। हेलो गाइस, मैं हूँ अभी हर्सिल वैली में और जसपुर गांव में, और यहाँ पे देखो क्या नज़ारा है। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। देखो इतनी मोटी मोटी बर्फ़ है यहाँ पर, और रोड्स BRO ने तो साफ़ कर दिया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ है। ये देखो सूरज कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा स्नो है। और यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है -4, और बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, और जो स्नो यहाँ पे पड़ी थी वो सारी पिघल रही है, और उसकी वजह से बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे। और यहीं पे पास में एक नदी भी है, उसकी आवाज़ आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन यार बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। सो गाइस, ये कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे रूम से, और धूप निकल चुकी है, और जो बर्फ़ पड़ी हुई थी वो सारी पिघल रही है। और ये नदी देखो सारी जमी हुई है पूरी, बीच बीच में कहीं पे पानी बह रहा है, और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। पूरी वैली में स्नो ही स्नो है। देखो जहाँ पे धूप नहीं आती है वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब ये सारी जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे सारी पिघल जाएगी। देखो, और ये नज़ारा है कुछ यार। हवा बहुत तेज़ है और ठंडी भी है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये देखो गाइस, ये स्टेयर्स हैं, और यहाँ पे कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पैर रखा है, यहाँ पे पैर रखो, उसके आगे कोई भी पैर रखने की जगह नहीं है। और ये देखो पूरे ये धंस रहा है, ये देख रहे हो, ये पूरी जमी हुई है। नज़ारे और देखो नदी, झरना आ रहा है वहाँ से, वहीं पे जा रहे हैं हम।
भाई कीचड़ी जम गई है तो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. 'Cause higher, the night's young. Gonna do it all again. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky. Just two hearts running wild. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. आप भी ब्लॉगिंग? हाँ ब्लॉगिंग? अरे नहीं नहीं बस भाई देखो हर्षिल जाते हुए यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा जमी हुई है, मतलब 2-3 इंची से ज़्यादा की ब्लैक आइस यहाँ पे जमी हुई है। गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई हैं, वहाँ पे आगे जाम लगा हुआ है और इधर सारी स्किट कर रही हैं। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। तो मैंने भी अपनी स्कूटी पीछे पार्क करी और मैं आगे आया, लेकिन बुरा हाल है। पूरे हर्षिल तक, गंगोत्री तक यही हाल है, पूरा ब्लैक आइस जमी हुई है। तो पीछे चलते हैं और वहाँ जाके हम नीचे जाएंगे नदी के पास में।